हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके थिंक आईआईटी में। मेरा नाम है अंकित यादव और आज हम सीखने जा रहे हैं घातांक के नियम। तो आइए देखते हैं कि घातांक के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, घातांक कुछ इस टाइप का रहता है। कोई संख्या दी होगी और उसके पावर लगे होंगे, उसके ऊपर कुछ लगा होगा। जैसे कि यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का क्यूब, ये होगा घातांक। अब देखिए, ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं घात, यानी कि ये हो गया पावर, और जो नीचे है उसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस। तो आप समझ गए, यानी कि नीचे वाला जो होगा वो बेस होगा और ऊपर वाला जो होगा वो पावर होगा। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई संख्या दी होगी, जन की ए दी है और उसके पावर लगा है एन लगा है, तो हम उस संख्या को उतनी ही बार गुणा करेंगे। ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, ऐसे ऐसे कितनी बार, जितना पावर है, यानी कि एन बार उस संख्या को हम गुणा करेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखिए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे। 5 कितनी बार पावर लगा है, 2 पावर लगा, तो 5 गुणे 5। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है 3 के पावर 3, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस टाइप का लिखेंगे हम। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो घातांक के कुछ नियम दिए होते हैं जिनको जानने के बाद ही हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम उन नियमों को। तो ये देखिए, ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन। अब यहाँ देखिए, जब गुणा में हो, ये देखिए यहाँ इनके बीच में गुणा लगा हो और जो आधार है यानी कि बेस वो समान हो, तो घात क्या होंगे, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम घात को जोड़ देंगे, एक ही बेस को लिखेंगे ए, और एम ये गुणा में है तो हम इसको जोड़ में कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। तो ये हो गया इसका। अब देखिए दूसरा वाला यहाँ पर भी आधार समान है और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ भाग का निशान लगा हुआ। तो भाग का निशान लगा हुआ है तो इस पावर में से ये पावर घट जाएगा। तो देखिए ए यहाँ लगा है भाग का निशान, तो हो जाएगा m माइनस n, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस है ये, अब a के पावर है m और फिर सबके पावर है n, तो ये जो m है और n है ये दोनों गुणा में हो जाएंगे। तो a m गुणे n, ये हो गया तीसरा नियम। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है। चौथा a बटे b है और सब दोनों के पावर n लगा है, तो हम क्या करेंगे, पावर को पहले मतलब a में और b में दोनों में बांट देंगे। देखिए तो ऐसे हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा बटे में b के पावर n हो जाएगा। पावर इसमें बांट दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है। आइए ये भी कुछ नियम है, इनको भी जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ a अपान b के पावर माइनस n है, तो जब माइनस n होगा तो ये बदल मतलब पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा b अपान a, और जब माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये है। अच्छा चलो छठवा देखते हैं, पांचवा को भी छोड़ देते हैं, नहीं छठवा को छोड़ देते हैं, सातवां देखते हैं। अगर a बटे b की पावर -1 हो तो ये हो जाएगा b बटे ये, कुछ ऐसा हो जाएगा। और a की पावर 0 है तो किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या अगर दी हुई और उसका पावर 0 है तो उसका मान होगा 1 होगा। अब 0 को छोड़ दीजिए कि 0 की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 होगा, ये 1 नहीं होगा। a की पावर 0 बराबर 1, ये कैसे होता है, आइए हम इसको आगे देखते हैं कैसे आया। हम इसको सिद्ध करेंगे इन घातांक के नियम से। तो देखिए घातांक का ये दूसरा नियम आप ध्यान में रखिए। ये क्या कह रहा है, ये जो a की पावर 0 है, तो देखिए इसको a है तो a को हम ऐसे लिख देते हैं। अब 0 जो है, 0 को हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1 माइनस 1 लिखा है वो कुछ इस तरीके से m माइनस n है, तो क्या हो जाएगा, a के पावर m भागी a के पावर n हो जाएगा। ये m है ये n है, तो कैसे हो जाएगा, a के पावर m भागी, या फिर भाग ना लगाकर हम इसको ऐसे बटे में लिख देंगे, a के पावर ये वाला लास्ट वाला।
अब देखिए ए के पावर 1 है तो इसका मान एक ए ही होगा और इसका मान भी ए ही होगा, तो ए और ए कट जाएंगे तो ए मतलब 1 आ जाएगा आंसर। तो ए के पावर 0 बराबर 1 ये आ गया। तो देखा हमने कैसे इसको सिद्ध किया। तो आइए इन घातांक के नियमों से हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हेलो दोस्तों, हमने जो घातांक के नियम सीखे हैं उससे हम इन सवालों को अब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए पहला सवाल है 5 का स्क्वायर। तो हमने बताया कि जब ये 5 है इस पर क्या लिखा है, स्क्वायर यानी कि 2 लिखा है, तो हम 5 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो इसको 5 को 2 बार गुणा किए तो 5 गुणे 5 तो 55 हो जाएगा 25। तो ये 25 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन 3 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 5। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस जो है वहाँ उस समान है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो घात क्या होंगे, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो होगा 3 और 2 और ये कितना है 5 बराबर 3 की पावर 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 3 की पावर 7 हमारा आंसर हो गया। अब ये देखिए तीसरा भी जो है ये बेस जो है समान है, तो घात क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 की पावर 6 प्लस 5 बराबर 2 के प्लस 2 की पावर 6 5 कितना होगा 11। तो 11 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेस तो समान है लेकिन यहाँ चिन्ह गुणा का नहीं है, यहाँ चिन्ह है भाग का। तो भाग का चिन्ह है तो क्या होगा, जो पावर होगा वो घटेगा। तो 8 है तो यहाँ पर पावर कितना है 4 और यहाँ पर 2 है, तो इसमें से 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। स्क्वायर मतलब कि 8 गुणे 8, तो 8 अठाई कितना होगा 64 होगा। तो ये 64 जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन पचवा 6 की पावर 3 भागे डिवाइड करा है और 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा, घात क्या होगा घटेगा। तो 6 वैसे उतर गया और 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 6 की पावर 1। अब 6 की पावर 1 मतलब होता है 6, तो ये 6 हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हमने जो है 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और बाकी के 4 क्वेश्चन बचे थे, तो वहाँ पर जगह नहीं था तो हमने यहाँ लिख दिया है। तो हम अब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसमें 8 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। यहाँ पर बेस जो है समान नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बेस को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो आइए देखते हैं, समान करते हैं। तो ये 8 की पावर 3 है, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 की पावर कितना है 3 है, फिर गुणा करके 2 की पावर 5। अब देखिए ये जो है 3 बार गुणा किया हुआ है, तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 और सब की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। अब देखिए जब यहाँ पर सब पर 2 की पावर 3 है, अब इसका जब ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर से सब पर पावर 3 है, तो ये 3 और 3 आपस में गुणा हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2 और 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 त्रिके 9 गुणे 2 की पावर 5 वैसे उतर जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो बेस है ये समान हो गया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम इन घातों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 2 की पावर 14। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसी तरह हम 7वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसको 4 को जो है हम लिख देंगे 2 गुणे 2 और इसका क्या दिया, इसके पावर में 4 दिया हुआ है और गुणा करके ये जो 8 है 8 को हम फिर से 3 बार 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 और पावर कितना है 2 है। अब ये लिखा है 2 बार 2 लिखा है, तो हम इस 2 पर जो है स्क्वायर कर सकते हैं और फिर सब पे पावर जो है 4 लगा सकते हैं गुणा। अब ये 3 बार 2 है तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं
और इस पर 2 लगा देंगे। तो अब देखिए ये जो है ये सब पर 4 लगा हुआ है, 2 के स्क्वायर पर 4 लिखा है, तो यहाँ हम इसका 2 का और 4 का गुणा करेंगे। तो 2 है, अब 2 का गुणा इसमें 4 में करेंगे तो 2 चौक के 8 हो जाएगा गुणा। अब इस 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 ऐसे उतर जाएगा और 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6। अब बेस जो हो गए समान हो गए, तो हम क्या करेंगे, इन पावर को आसानी से जोड़ लेंगे। तो 2 वैसे रहेगा और 8 और 6 हो जाएगा 14। तो 2 के पावर 14 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आइए हम आगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा है 25 का क्यूब और ये 5 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर भी बेस समान नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और इसका क्यूब, फिर डिवाइड लगाएंगे, फिर 5 का स्क्वायर। अब ये 5 गुणे 5 है, 2 बार 5 लिखा है, तो हम इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसके पावर में 3 लगा देंगे, फिर डिवाइड 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है और सब पर पावर 3 है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 5 है और 2 गुणे 3 हो जाएगा 6 भागे, और 5 का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा। अब देखिए बेस जो है क्या है, बेस समान है और इन दोनों के बीच में किसका निशान है, भाग का निशान है। तो पावर क्या होंगे, पावर घट जाएंगे, इस पावर में से ये पावर घट जाएगा, तो 5 वैसे उतर जाएगा और 6 है, 6 में से जब 2 जाएगा तो आएगा 4। तो ये 5 की पावर 4 हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये 36 लिखा है, तो 36 को हम कैसे लिखेंगे, 6 गुणे 6, 6 कहाँ 36 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर डिवाइड का निशान और 6 की पावर 3। अब 6 गुणे 6 है, तो हम इसको 6 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर सब पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर डिवाइड मारेंगे और 6 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये भी कोष्टक लगा हुआ है और इस पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में गुणा में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6 और 2 का गुणा 2 में होगा, तो हो जाएगा 4 भागे 6 की पावर 3। अब देखिए बेस जो है क्या है, बेस आपस में समान है, तो पावर क्या होंगे, पावर घट जाएगी, तो इस पावर में से ये पावर घट जाएगी। तो 6 की पावर 4 में से जब 3 गई तो 1, और 6 की पावर 1 मतलब 6 ही होता है। तो ये हो गया आंसर। तो हमने इस नियम से इन सवालों को सॉल्व कर लिया है और आगे हम और क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।